बिना बेकिंग नो ओवन के आज हम बनाएंगे चीज केक। बेसिक घर के सामान से सुपर डिलीशियस, जो कि अभी समर का समय है, एकदम बहुत ही गर्मी है और इस तरह से ठंडा ठंडा एकदम बना के खाएंगे, बहुत ही डिलीशियस मजेदार लगती है। अगर ये समर के सीजन में अगर मैंगो चीज केक नहीं बनाया तो फटाफट से आप भी बना लीजिए। तो बनाने के लिए अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें सपोर्ट भी करें, बिल्कुल फ्री है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बिस्किट। तो यहाँ मैं गुड डे का बिस्किट ले रही हूँ। आप चाहे तो जो भी आपके पास बिस्किट है, मेरी वाली, गोल्ड वाली, जो भी है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैकेट कम से कम 15 से 20, ये मतलब 15-16 बिस्किट है। तो इसे हम ले लेंगे। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के मिक्सी जार में डाल देंगे, जिससे कि अच्छे से इसे हमें पीस लेना है बिस्किट को। तो यहाँ पे बिस्किट को पीस लेंगे अच्छे से फाइन, एकदम जितना फाइन हो सके उतना ज़्यादा पीसना है, मतलब कि तेल नहीं निकालना है, बस इसे अच्छे से पीस लेना है आपको। अब यहाँ पे इसे हम पीस के निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लेना है आपको बटर या घी, जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। अगर बटर है तो बटर लीजिएगा, अगर नहीं है बटर तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया, जैसे मैंने बताया आपको कि बेसिक घर के सामान से मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच घी। इसमें मतलब इतना घी डालना है जो कि अच्छे से बिस्किट यहाँ पे मतलब बिस्किट में अच्छे से मॉइस्चर आ जाए, इतना आपको डालना है। तो यहाँ पे घी बिस्किट में मिक्स कर देंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं। अब इसे किसी भी कंटेनर में जो आपके पास है उसमें सेट कर लीजिएगा, या कोई भी कटोरा हो घर का उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सारे बिस्कुट को हम डाल देंगे और इस तरह से फैला के इसे किसी भी ग्लास से या कोई भी चीज इस तरह से आप इसे सेट दबा के सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको सेट कर लेना है। तो एकदम स्मूथ सा चिकना सा इसे तैयार कर लेना है। अब इसे हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में, ताकि अच्छे से सेट हो जाए, जब तक हम तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मलाई, जो दूध के ऊपर जो मलाई लगती है, सेम वही मलाई जो कि घर पे सभी के दूध आते हैं। तो ये मलाई ले लीजिए आप। अगर मलाई नहीं है तो वो भी मैं बताऊंगी आपको क्या लेना है। अगर घर पे मलाई इस तरह से है तो इसे ले लीजिए। जिसे हम निकाल लेंगे एकदम ताजी ताजी वाली मलाई। इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी एकदम चिल्ड हो जाए। अब यहाँ पे लेंगे आम। तो आम आप कोई भी आम ले सकते हो, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास हो, जो अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मीठे वाले अगर आम है तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, और अगर नहीं है तो जो आम है वो ले सकते हैं आप। तो आम को पहले हम छील लेंगे और इस तरह से इसके पल्प को, गुद्दे को हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो छिलके के साथ ही निकाल सकते हैं या छिलके हटा के, जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से कट करना है आपको। अब इसे हम डाल देंगे मिक्सी जार में। अब यहाँ पे मीठा के लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे शुगर पाउडर का यूज किया है। अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते तो यहाँ पे हनी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क मेड है तो मिल्क मेड का भी यूज कर सकते हैं। तीनों ही चीजों का किसी चीज का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर नहीं आपका आम ज्यादा मीठा है तो यहाँ पर चीनी का भी यूज नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए पीस लेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा मैंगो का पल्प। यहाँ पे अब यहाँ पे हमारे जो दूध की मलाई है ये हम ले लेंगे। ये अच्छे से ठंडी हो गई। अगर आपके पास ये नहीं है तो मार्केट में जो अमूल फ्रेश क्रीम मिलती है वो ले सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम नहीं, अमूल फ्रेश क्रीम आती है वो ले लेंगे। अब इसे हम व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हिपिंग मशीन है तो इससे कर सकते, नहीं तो हैंड विक्सर जो आती है, जो हम घर पे दही वगैरह फेंटते हैं, उससे भी हम कर लेंगे अच्छे से, उससे भी हो जाएगा। अब जो हमने मैंगो का, आम के पल्प को जो तैयार किया था वो हम इसे डाल देंगे और दोनों ही चीजों को अच्छे से यहाँ पे हल्के होने तक ब्लेंड कर लेना है, ताकि अच्छे से फ्लफी हो जाए, हल्की हो जाए। तो कुछ इस तरह से देखिए एकदम अच्छे से मिक्स हो गई, एकदम फ्लफी हो गई, हल्की हो गई। तो ये तैयार हो गया हमारा। अब जो बिस्किट के जो लेयर लगाई थी ये ठंड मतलब सेट हो गई है। इसके ऊपर हम आम के छोटे छोटे पीसेस डाल देंगे। जितना आपको पसंद है उतना डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आम के पीसेस डाल दिए। देखिए कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीसेस को टुकड़े करके। अब जो हमने व्हिपिंग क्रीम तैयार किया था, व्हिप करके जो फ्रेश क्रीम को, उसे हम इसके ऊपर से अच्छे से डाल देंगे। देखिए इस तरह से आपको पूरी तरह से अच्छे से कवर करके डाल देना है और इसे स्मूथ चिकना कर लेंगे हम। तो किसी स्पैचुला से इस तरह से करेंगे तो अच्छे से स्मूथ चिकना हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपको करना है। हाथों से अच्छे से हल्के से
दबाते हुए इस तरह से हम चिकना कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो गई है सेट। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। अब जब तक ये सेट हो रही है हम इधर तैयारियां कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से आम को छील के पल्प निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। इसे दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे पाइपिंग बैग में इस तरह से नोजल लगा के मैंने इसे लगा लिया है। जाके इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेते हैं। आप अपने पसंद के जैसे आपको डेकोरेट करना है, जैसे डिज़ाइन बनाना है आप बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जैसी आपकी पसंद है। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा केक में जिस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं उस तरह से मैंने इसमें अच्छे से तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे छोटे थोड़ा सा मैंने मैंगो का हार्ट शेप की कटिंग कर ली है इस तरह से। तो इसे हम लगा देंगे। तो मैंने बताया आपको जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से हम इसे सजा सकते हैं। तो ये तैयार है हमारा मैंगो चीज़ केक। तो इसे अब फिर से हम 1-2 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। तो ये तैयार हो गई है। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ही सुंदर लगती है। और अभी गर्मी की जो इतनी चिलचिलाती गर्मी में कुछ भी लगता है थोड़ा सा ठंडा ठंडा खाने को मिले तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आम के सीजन में अगर ये नहीं बनाया तो क्या बनाया आपने, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गई है। तो मैं घर के काम करके फिर से इसे आ गई देखने के लिए। ये अच्छे से सेट हो गए, देख सकते हैं आप। एकदम देखने में ही आपको इतना मज़ेदार लग रही है तो खाने में तो मज़ेदार लगेगी ही। तो ये तैयार है हमारे घर के सामान से, बेसिक घर के सामान से मैंने इसे तैयार किया है, जो कि मैंगो चीज़ केक एकदम बहुत ही ईजी तरीके से जो कोई भी बना सकता है। कोई भी इसमें कोई भी मेहनत नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, कुछ नहीं है। बेसिक घर के सामान से है जो कि आप इजीली बना सकते हैं। ये एकदम इतना टेस्टी लगती है खाने में कि आप एक बार बना के देखिए, आप हर हफ्ते बनाना चाहेंगे। और इसे फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक एकदम अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस तरह से बना के उनको घर के चीज़ें दीजिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगती है। बाहर से फिर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम लजीज मज़ेदार लगती है। तो रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो भी और बुरी लगी तो भी आप कर सकते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।